Hi students, today we will discuss section D according to our paper pattern about diary writing. What is diary writing? We will discuss two types of diary. डायरी है वो टू टाइप्स की होती है. एक तो डायरी राइटिंग इज इन फैक्ट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर. It is a personal daily record of one's life. Many writers have written diaries in literature. This kind of diary records one's thought, feelings, reaction, experience, interest, and dreams. And other than very often newspaper reports witness incidents, they supposed to publish such reports in newspaper. एक डायरी वो होती है जो लोग अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर लिखते हैं, अपनी फीलिंग, अपने ड्रीम्स, अपने आइडियाज़, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. और दूसरी डायरी राइटिंग किसी पब्लिश रिपोर्टर इन न्यूज़पेपर में उसको ऐड किया जाता है. तो डायरी है वो टू टाइप से होती है. यहाँ पे हम एक डायरी राइटिंग है वो करते हैं. कोई भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वही स्पेशल आए, तो इस सिर्फ एज ए डेमो मैं आपको बता रही हूँ. हम एक डिस्कस करते हैं, एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस तरह से डायरी राइटिंग है वो हम लिखते हैं. यहाँ पे दिया है योर स्कूल हेल्ड ए साइंस एग्जीबिशन, प्रिपेयर डायरी एंट्री ऑन इट. तो ऐसे भी हो सकता है साइंस एग्जीबिशन के ऊपर, कोई विजिट टू फेयर के ऊपर, या फिर कोई भी और टॉपिक दे सकते हैं, बट हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है. तो यहाँ पे देखिए साइंस एग्जीबिशन, फिर लेफ्ट में प्लेस एंड डेट. द स्टूडेंट्स ऑफ द 9th and 10th classes had organized a science exhibition. It was informative. It lasted for three days. The efforts taken by the students were laudable. The principal of जो कॉलेज है, स्कूल है, उसका प्रिंसिपल का नाम दिया गया है. उन्होंने एग्जीबिशन है उनको इनोग्रेट किया है. ही देन विजिट ईच एवरी सेक्शन ऑफ एग्जीबिशन. जैसे कि साइंस एग्जीबिशन में अलग अलग सेक्शन होते हैं, सब अपना दिखा रहे, तो उन्होंने सबको विजिट किया है. एंड ही प्रेज्ड द स्टूडेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ द एफर्ट्स देन बाय द ब्रिंगिंग out the facts of science to the common man. The domestic, electronic, space, physics and computer sections were well organized and creative. The interesting section were the solar system, a picture of modern India, and the pollution control section. It was fascinating to see the young students explain each point to visitor confidently and clearly. The star attractions was a toy robot that worked on battery cells which entertained the visitors. The great popularity of the exhibition could be gauged from the fact that it was well attended by the public till the very last day. The visitor praised the young students for their sincere and constructive efforts. The inspiration and guidance provided by the teacher was also accounted for. तो इस तरह से इसको कंप्लीट करना है. अब इसमें डायलॉग जो राइटिंग है उसको देखते हैं कि किस तरह से डायलॉग राइटिंग है उसको कंप्लीट करना है. डायलॉग राइटिंग देखिए, डायलॉग राइटिंग क्या है. डायलॉग राइटिंग मीन्स टॉक बिटवीन टू पीपल. डायलॉग राइटिंग इज ए यूजफुल फॉर द कंपोजिशन, स्पेशली फॉर द इंडियन स्टूडेंट हु आर ट्राइंग टू गेन ए कमांड और स्पोकन इंग्लिश. तो डायलॉग राइटिंग एक कन्वर्सेशन का माध्यम है जिसके द्वारा लोग बात कर सकते हैं और ये बहुत ही यूजफुल होता है. इसमें सबसे पहले देखो, डायलॉग हम जब स्टार्ट करते हैं तो इसका जो बिगनिंग होता है, यू मस्ट पुट इन सम शॉर्ट ऑफ ग्रीटिंग और इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक. उस कोई भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन ग्रीटिंगली, मुस्कुराते हुए, हैप्पीनेस से करना है. उसके बाद अरेंज दीज आइडियाज इन सम लॉजिकल ऑर्डर and so that one will rise natural from another in the course of the conversation. और थर्ड बात ये है कि इसमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जिस कैरेक्टर के बारे में बातें कर रहे हैं, जिसके लिए जिसका डायलॉग है, उसके जो एक्सप्रेशन है, उसके जो व्यूज़ है, उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें डायलॉग राइटिंग करना है. और जैसे ही हम किसी से बातें करते रहते हैं तो स्टार्टिंग में जहाँ से बातें शुरू होती है वहाँ पे धीरे धीरे बातें ले जाकर ख़त्म करते हुए उसका कंक्लूजन भी लिखना है. तो इस तरह से डायलॉग राइटिंग है वो करना है. एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आता है. तो एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं.
Write a dialogue between a doctor and a patient. Patient, good morning doctor. Doctor, good morning. How can I help you? Patient, I am suffering from indigestion. वो उनको कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उनको ये प्रॉब्लम है. डॉक्टर, आर यू सफरिंग फ्रॉम हेडेक ऑल्सो? पेशेंट, यस आई कैन नॉट स्लीप एट नाइट. डॉक्टर, व्हाट इज योर वर्क? पेशेंट, आई एम ए क्लार्क इन द ऑफिस. डॉक्टर, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू हैड ए हॉलीडे? क्वेश्चन मार्क. पेशेंट, आपको भी याद रखना है जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस हिसाब से कहीं पे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क ये सब यूज़ करना है. अबाउट 3 years. डॉक्टर, you have run down on your energy, you need rest and change, can you take 10 days off from the office? Patient, yes I can if you certify. Doctor, go on a countryside coma and get plenty of exercise and plenty of fresh air. Patient, thank you doctor. तो इस तरह से डायलॉग राइटिंग है, उसको करना है. अब यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं. देखिए, एडवर्टीजमेंट्स क्या होती हैं. एडवर्टीजमेंट्स आर ऑफ 2 types: क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट एंड जर्नल डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट. An advertisement is a very powerful medium. It is deliberately used to influence the mind, taste, and even motives of the masses. It is announcement made through a popular medium that reach the maximum number of people. Newspaper, magazine, TV, radio, and cinema are extremely used for advertisement. आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट का यूज़ किया जाता है. Corporates, commercial establishment, government and social institutes use them for various purpose. उसके बाद classified advertisements are much like notice. Okay, they differ only in content. Journal advertisements or display advertisements are given to attract the immediate attention of a large number of readers. The purpose may be same as that of the classified advertisement, but they are printed in bold letter. Remember students, printed in bold letter, covering comparatively more space. Generally, such advertisements are given by the manufacturers of goods to promote the sales. Government and voluntary organizations also give such advertisements in the newspaper for general information or public को अवेयर करने के लिए. अब इसका ड्राफ्टिंग है वो कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं. You have recently started a yoga center for school children. Draft an advertisement to be published in a local daily about it, गिविंग ऑल रिलेवेंट डिटेल्स. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया होगा. योगा सेंटर उसका मेन हेडिंग है. किसी ने योगा सेंटर ओपन किया है, उसका वो लोग किस तरह से प्रचार करते हैं, एक एडवर्टीजमेंट के माध्यम से. योगा सेंटर फॉर स्कूल चिल्ड्रन, योगिक एक्सरसाइज टॉट practically by experts and professionals. Separate half an hour for meditation classes for girls, held only in morning from 6 a.m. to 7 a.m. Classes for boys on Thursday, Friday and Saturday from 6 p.m. to 7 p.m. Contact director, yoga center, नाम है, प्लेस है. तो इस तरह से आपको करना है, चाहे कोई भी आ जाए, उसका मेन हेडिंग देख के. ये हमारा क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होता है. अब जो जर्नल एडवर्टीजमेंट होता है वो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट होता है. उसको बड़े बड़े जो अक्षर होते हैं उसमें ड्रॉ करके फिर आपको आंसर लिखना होता है. उसका एक एग्जांपल मैं आपको करा देती हूँ जिससे क्लियर हो जाए. तो देखिए इस तरह से जैसे क्वेश्चन दिया गया होगा, राज स्टेशनरी एडवर्टीज फॉर स्पेशल डिस्काउंट, अनाउंस ऑन बाइंग certain स्टेशनरी आइटम फ्रॉम देम, प्रिपेयर एन एडवर्टीज ऑन देयर बिहाफ. तो आंसर में आपको इस तरह से डेकोरेट करके लिखना है. तो ये जो इस टाइप की जो एडवर्टीज़ होती है जर्नल और डिस्प्ले एडवर्टीज़ कहा जाता है. आई होप आपको कंफर्म हो गया होगा दोनों एडवर्टीज़ किस तरह से हम डिफाइन करते हैं. तो अब हमारा डायरी राइटिंग, डायलॉग राइटिंग और एडवर्टीजमेंट हो गया है. ठीक है.
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेक्शन ई करेंगे। ओके।